ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति श्रुहितसताम् नष्टप्रायेषु वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी श्रवणतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम् कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और परसों हम श्लोक क्रमांक 47 में थे, स्कंद दूसरा अध्याय 7वां। तो गौतम बुद्ध प्रभु शेयर करेंगे क्या? उस दिन भी मेरे ख्याल से आधा अधूरा ही था वो श्लोक, है ना? प्रभु जी उसमें ऐप में तो आप किए थे, पूरा आया था। आ गया था। हाँ, ऐप में आ गया था प्रभु जी। ठीक है, मैं देखता हूँ। मेरे ख्याल से 6 लाइन का था ना, तो 2 लाइन मेरे को ऐसा ध्यान है कि 2 लाइन आ रही 2 लाइन कम आ रही थी उसमें, 4 लाइन मैं का श्लोक। मैं भेज देता हूँ प्रभु जी तुरंत। ध्यान है मेरे को, पता नहीं, देखते हैं एक बार। 47, 4 लाइन का ना, 6 लाइन का श्लोक है। जी प्रभु जी, मैं तुरंत भेज रहा हूँ। भेजेंगे तो हम शेयर करेंगे। प्रभु जी आया क्या? नहीं, हाँ भी आ रहा है, आ गया। क्या ना, क्लियर है सबको? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 47, अध्याय 7, स्कंद 2, विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार। साथ में दोहराएंगे। शाश्वतः प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम शाश्वतं प्रशान्तं शान्तं अभयं प्रतिबोधमात्रम् प्रतिबोधमात्रम् शुद्धम समम सदसत् परमात्म तत्वम्
शुद्धं समं सः सदसतः परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो शब्दो शब्दो न न यत्र यत्र पुरुकारकवान् पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना माया मया परेत्यभिमुखे परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना न तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुर्जस्त्र सुखं विशोकम् ब्रह्मेति ब्रह्मेत्यविदुर्जस्य यद्विदुर्जस्र सुखं विशोकम् विशोकम् शश्वत्प्रशान्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रम् शश्वत्प्रशान्तं प्रतिबोधमात्रम् शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् शुद्धं समं सदसः परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो शब्दो न यत्र क्रियार्थो माया परित्यभिमुखे च विलज्जमाना माया परे विलज्जमाना गच्छमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो तद्वै पदं भगवतस्य परमस्य पुंसो पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुर्जस्त्र सुखं विशोकम् इति ब्रह्मेति यत् यद्विदुर्जस्रसुखं दुःखं विशोकम् हरे कृष्ण विशोकम् हरे कृष्ण शश्वत्प्रशान्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रम् शस्त्रन्त्रं शश्वत्प्रशान्तम् शान्तम् अभयं अपि प्रतिबोधमात्रम् शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् शुद्धं तं समं सदसतः तत्त्वम् परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो शब्दो न शब्दुनयत् यत्र पुरुकारकवान् पुरकारकान् क्रियार्थो क्रियार्थो माया परैत्य अभिमुखे च विलज्जमाना माया माया परेत्यभिमुखे च विलज्जमाना विलज्जमाना तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो तद्वै तद्वै पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मा इति यदि विदुर्जस्त्रसुखं विशोकम् ब्रह्मे यदि विदुर्जस्र सुखं विशोकम् हरे शाश्वतप्रशान्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रम् शश्वत् प्रशान्तम् अभयं प्रतिबोधमात्रम् शुद्धं समं सदसतः परमात्मतत्त्वम् शुद्धं शुद्धं समं सदसतः सत्सतः परमात्मतत्त्वम् परमात्मतत्त्वम् शब्दो न यत्र पुरुकारकवान् किर्यार्थो शब्दो शब्दो न न यत्र यत्र पुरुकारकवान् क्रियार्थो माया परत्याभिमुखे च विलज्जमाना माया परे परैत्यभिमुखे च विलज्जमानः विलज्जमाना तद्वे पदं भगवता परमस्य पुंसो तद्वै परं भगवतः भगवतः पुंसो परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम् ब्रह्मेति यद्विदुर्जस्र सुखं विशोकम् अनुवाद अनुवाद भी डाल दिया ना प्रभु। यस। पर अब
परब्रह्म के रूप में जिसकी अनुभूति की जाती है वह शोक रहित असीम आनंद से युक्त है। यह निश्चय ही परम भोक्ता भगवान की अनंतिम अवस्था है। वह शाश्वत रूप में सारे विघ्नों से रहित तथा निर्भय है। वह पदार्थ नहीं अपितु परिपूर्ण चेतना है। वह संदूषण मुक्त है, भेद रहित है और समस्त कारणों तथा कार्यों का आदि कारण है, जिसमें सकाम कर्मों के लिए न तो यज्ञ करना होता है और न जिसके सामने माया ठहरती है। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्ति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस श्लोक को हमने आधा देखा था, है ना। शुक्रवार शनिवार को हमने लिया था ये श्लोक को, जिसमें हमने चर्चा करी थी। शुरू की 3 लाइनों में हमने चर्चा कर ली थी। शाश्वत प्रशांतम अभयम प्रतिबोध मात्रम। तो भगवान के गुणों का वर्णन चल रहा है। जो भगवान का स्वरूप है, 3 स्वरूप मैंने बताए थे, हमने चर्चा करी थी। सबसे पहला होता है ब्रह्म का, उसके बाद होता है परमात्मा का, और उसके बाद होता है भगवान का साक्षात्कार, है ना। 3 तरह से भगवान का साक्षात्कार किया जाता है। तो जो ब्रह्म का साक्षात कर रहा है वो भी गलत नहीं है, जो परमात्मा का साक्षात्कार कर रहा है वो भी गलत नहीं है, और जो भगवान का साक्षात कर रहा है वो सबसे परफेक्ट है ना। तीनों दोनों गलत नहीं है, लेकिन सबसे परफेक्ट कौन सा है? जो स्वयं साक्षात भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है, जो भगवान को 2 भुजी रूपी अपने जैसा ही एक स्वरूप युक्त व्यक्ति समझता है, वही एक्चुअल में इंटेलिजेंट है। क्योंकि इसका प्रश्न जो है ना, 12वें अध्याय में जैसे हम प्रवेश करते हैं, तो 12वें अध्याय में जो है सबसे पहला प्रश्न यही पूछा अर्जुन ने भगवान से कि हे भगवान, अब जो है मेरे को बताइए कि आपको किस रूप में पूजा जाए, है ना। पहला पहला जो है प्रश्न भक्ति योग का, उसमें कहते हैं एवं सतत युक्तः ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योगी विक्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? क्लियर कट क्वेश्चन पूछा है कि आपकी जो सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक श्रेष्ठ कौन है, अधिक सिद्ध किसे माना जाए? तो सीधा सीधा आंसर ने दूसरे श्लोक में भगवान ने आंसर दे दिया डायरेक्ट, और कुछ घुमा फिरा के नहीं बोला। उन्होंने बोला, भगवान ने, मयि आवेश्य मनयो ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धया पर उपासते में युक्त तमाह मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। डायरेक्ट भगवान ने भी कोई घुमाया फिराया नहीं, कि ऐसा नहीं बोला कि नहीं नहीं वो भी श्रेष्ठ है, ये भी श्रेष्ठ है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं बोला। डायरेक्ट बोला, जो मेरी साकार रूप में पूजा करता है वह अधिक सिद्ध है, वह अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। और उसके बाद बताते भी है कि जो निर्विशेष में लगता है भक्ति में, उसको कितनी कठिनाई आती है। तीसरे चौथे में श्लोक में बताते हैं भगवान
कि जो निर्विशेष में ब्रह्म में लगा हुआ है वो अत्यधिक कठिनाई फेस करता है, लिखते अनुवाद में। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य का निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो तीसरे चौथे में ये बताया कि कैसे वो लोग प्राप्त करते हैं मुझे, जो ब्रह्म वाले हैं, निर्विशेषवादी, वो भी मुझे प्राप्त करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं। फिर पांचवें में बताते हैं, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। अत्यंत कष्टप्रद है। जो ब्रह्म की अनुभूति करना चाहते हैं, जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। हम जैसे देहधारियों के लिए उस मार्ग में उन्नति पाना, उस मार्ग में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है, सदैव। क्यों भाई, ऐसा क्या है? क्योंकि जिनको आप जानते ही नहीं हो, जिनके बारे में सुने नहीं हैं, उनको कैसे हम पूजें, है कि नहीं? तो ये डायरेक्ट भगवान ने 12वें अध्याय में शुरू के 5 श्लोकों में डायरेक्ट बता दिया कि जो निराकार ब्रह्म के उपासना में लगे रहते हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। जैसे सिंपल लैंग्वेज में अगर हम भी देखें, किसी से प्रेम करते हैं तो उसका स्वरूप तो होना चाहिए कि नहीं होना? बिना स्वरूप के कैसे हम किसी से प्रेम करें? कोई लड़का है, लड़की से प्रेम करेगा तो उसके स्वरूप को तो देखेगा ना, किसका चिंतन करेगा वो? घर में बैठे बैठे किसको याद करेगा? है ना, देखेगा ना, कितने सुंदर बाल, कितनी सुंदर आंखें, कितना सुंदर चेहरा, कितना सुंदर आकर्षक उसकी वाणी है ना, उसकी चितवन है, जो भी है, XYZ है। तो ऐसे उसका चिंतन करेगा तो दिन ब दिन उसका प्रेम बढ़ता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई लड़की का स्वरूप ही नहीं है, जिस लड़की को बोले अरे इसका स्वरूप नहीं, अब इससे प्रेम करो, तो कैसे प्रेम करेगा वो? है कि नहीं? प्रेम हो ही नहीं सकता बिना स्वरूप से। एक ब्रह्म है, बोले निराकार है लड़की, इससे प्रेम करो, तो निराकार से लड़की से कैसे कोई प्रेम करेगा? इंद्रियों के लिए, हमारी बुद्धि के लिए, हम जैसे लोगों के लिए ये दुष्कर है, बहुत तकलीफदायक है। इसलिए जो भगवान को ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं या उनको प्रगति करके भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उनके लिए ये मार्ग बहुत कठिन होता है। अभी एट प्रेजेंट बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से संप्रदाय हैं जो निराकार है ना, निरंकारी और निर्विशेषवादी, ये सब बहुत लोग हैं। भगवान एक ब्रह्म है, भगवान एक शक्ति है, भगवान अव्यक्त है, उस अव्यक्त परमेश्वर सच्चिदानंद की पूजा करनी, उपासना करनी। अरे लेकिन वो है कौन? तो नहीं बताते। अरे वो परमेश्वर है, सबके हृदय में निवास करता है परमेश्वर, उसी की शक्ति से पूरा संसार चलता है। लेकिन वो है कौन? बोले नहीं बता पाएंगे कौन है। अरे नाम तो बताओ उनका। अरे वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, बस यही बोलेंगे, नाम तक नहीं बताएंगे। और बोलेंगे उसको 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 किसको, उसको तो यही नहीं मालूम है किसको, लेकिन उसको करना है, बस उसकी उपासना करनी। तो ये वाला जो रास्ता है ना, ये बहुत कठिन है और इसमें प्रगति कर पाना मनुष्यों के लिए बहुत ही दुष्कर है। स्वयं भगवान बता रहे। तो हमको क्या करना है? हमको भगवान का साक्षात जो स्वरूप है कृष्ण का, उस रूप में हमको भगवान को पूजना। तो यहाँ कह रहे हैं इस श्लोक में ब्रह्म के लिए बात चल रही है यहाँ पे, है। शाश्वत ब्रह्म भी शाश्वत है, प्रशांत शांत है, अभयम है, प्रतिबोध मात्रम है। ये सब हमने पढ़ लिया, इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, हमने पढ़ी। प्रतिबोध मात्रम मीन्स एक रस में है, वो परिवर्तन रहित है, वो सदा सदा एक ही रस में बने रहते हैं भगवान। शुद्धम मीन्स वे माया से परे हैं, माया उन्हें कभी भी छू नहीं पाती। और समम, सभी पे समान रूप से वो सभी प्रकार से रहते हैं, समान रूप से रहते हैं। सद असद मीन्स कार्य कारण से परे हैं। परम आत्म तत्वम है, आत्म तत्वम वही एक आत्म तत्व है
जिसे व्यक्ति को जानना है और किसी को नहीं जानना। और शब्दों न यत्र पुरुकारक वान क्रियार्थ हो, हमने इस पे बहुत चर्चा करी थी कि वो जो ब्रह्म है वह इस संसारी शब्दों से परे है। संसार में जो शब्द बोले जा रहे हैं उनका अर्थ समय काल परिस्थिति में बदल जाता है, लेकिन यह ब्रह्म जो शब्द है, यह ब्रह्म संसारी शब्द से तुलना नहीं की जाए, क्योंकि संसार के शब्दों का अर्थ भी अलग हो जाता है। संसार में हम किसी भी वस्तु को कुछ भी नाम से बुला लेते हैं, लेकिन वह समय काल परिस्थिति में नाम भी बदल जाता है, वस्तु भी बदल जाती है कि नहीं? लेकिन ब्रह्म के लिए ये घटक नहीं होगा। ब्रह्म सदा अलग ही बना रहता है, उसको संसारी शब्दों से उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको समझ नहीं सकते। और क्या यत्र पुरु कारक वान क्रियार्थ हो, तो जो कारक होते, 7 कारक होते हैं किसी भी क्रिया के लिए, वह 7 कारक ब्रह्म के साथ नहीं होते हैं। हमारे संसार में 7 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, उपादान, संबंध और अधिकरण। ये 7 क्रिया के जो है कारक होते हैं। क्रिया अगर हो रही है तो कोई ना कोई कर्ता होगा। जब कर्ता है, क्रिया है, तो कर्म भी होगा ही होगा। कर्म करेगा तभी तो क्रिया बनेगी। फिर करण, करण भी होगा, किस स्थिति से, किसकी मदद से वो कर्म कर रहा है। फिर संप्रदान, किसके लिए कर्म किया जा रहा है। फिर उपादान, उस कर्म में कुछ तुलना होगी, कुछ अलग थलग होगा ही होगा। फिर संबंध होगा, जो दो वस्तुओं के बीच में संबंध का ज्ञात होता है किसी भी क्रिया से, उसे संबंध कहते हैं। और अधिकरण, किस स्थान में वो क्रिया किया जा रही है। तो ये 7 प्रकार के घटक होते हैं किसी भी क्रिया के लिए। तो लेकिन ये ब्रह्म के लिए नहीं होते हैं। ब्रह्म का कोई स्थान नहीं है, वो तो सहार कहीं है ब्रह्म। ब्रह्म में ना कोई कर्ता है, ना कोई कर्म है, अलग से कर्ता नहीं है, ना कोई कर्म है। तो हमारे संसार की जो 7 कारक होते हैं, वह ब्रह्म जो है उसके लिए ये शब्द, ये ब्रह्म के लिए ये 7 कारक एप्लीकेबल नहीं है। ब्रह्म इन सब से ऊपर है, अलग है। ठीक है, यहाँ तो हमने पढ़ लिया। फिर कह रहे हैं अब चौथी लाइन में, माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमानः। माया परैत्य भी मीन्स जो है माया भाग जाती है, दूर भाग जाती है। माया दूर भाग जाती है। अभिमुखे, उनके सामने खड़ी नहीं रह पाती माया। भगवान से माया शर्माती है, भगवान के सामने माया खड़ी नहीं हो पाती। हमने एक श्लोक पढ़ा था अभी 2.5.13 में पढ़ा था कि माया जो है भगवान के सामने खड़ी नहीं होती, विलज्ज मानहा, भाग जाती। 2.5.13 विलज्ज मानया यस्य स्थातुम इक्षुपाथे अभिमुयः विमोहिता विकथने ममाम इति दुर्धियः। श्री भगवान की भ्रमिका शक्ति माया अपनी स्थिति से लज्जित होने के कारण सामने ठहर नहीं पाती, लेकिन जो लोग इसके द्वारा मोहित होते हैं वे यह मैं हूं और यह मेरा है कि विचार में लीन रहने के कारण व्यर्थ की बातें करते हैं। तो जो भगवान की माया है वो भगवान के सामने खड़ी नहीं हो पाती है। क्यों नहीं खड़ी हो पाती है? क्योंकि भगवान की माया शर्माती है भगवान से। क्यों शर्माती है? क्योंकि वो क्या करती है, लोगों को भगवान से दूर करने का काम करती है ना। माया जो है सदा सदा भगवान से देहधारी को दूर करती है, इसलिए वो शर्माती है कि मैं किस सेवा में लगी हुई हूँ, है ना। भगवान से लोगों को दूर कर रही हूँ, तो इसलिए वो खड़ी नहीं हो पाती। और जो भी माया के पर संसर्ग में आता है वह अपने आप को मैं और मेरे में चक्कर में फंसा देता है, देहधारी जीव। और एक श्लोक हमने पहले पढ़ा था 1.7.5, उसमें कहा गया था माया का जो प्रभाव है केवल हम सब जीवों पे पड़ता है और किसी पे नहीं पड़ता, है ना। माया सम्मोहितो जीवः आत्मानं त्रिगुणात्मकः परो अपि मनुते अनर्थम तत् तत्कृतम चाभिपद्यते। अर्थात
जीवात्मा तीन भौतिक गुणों से परे होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानते हैं और इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगते रहते हैं। तो हम लोग जीवात्मा केवल जो है ना, वो माया के चक्कर में रहते हैं और माया हम सबको फंसाने का काम करती है, इसीलिए भगवान के सामने शर्म आती है। मुक्त जीवों को बांध देती है इस संसार में और मैं और मेरे के चक्कर में फंसा देती है माया, इसलिए शर्म आती है। माया परैत्य विमुखे च, भगवान के सामने खड़ी नहीं हो पाती, शर्मा के भाग जाती है। च विलज्ज मानहा, लज्जित होकर चली जाती दूर माया जिस भगवान के सामने। और कह रहे तद्वय पदम, वह निश्चित ही जो ये ब्रह्म है, तद्वय पदम निश्चित ही वो सबसे पहला प्राथमिक स्वरूप है भगवान का। तद्वय पदम, भगवतः भगवान का सबसे पहला, परम परमस्य पुंसाम, जो परम पुरुष भगवान है उनका यह ब्रह्म जो है, ये सबसे पहला प्राथमिक स्वरूप है। फर्स्ट जो व्यक्ति जिसको समझ सकता है वह पहला स्वरूप ब्रह्म है। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल जनरली देते ही है, दूर से अगर कोई ट्रेन आ रही है, गाड़ी आ रही है, रात का समय है, अंधेरा है, तो क्या दिखता है सबसे पहले? लाइट दिख, दूर से लाइट दिखेगी, अरे गाड़ी आ रही है, उसकी रोशनी दिख रही। तो कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, कौन बैठा है, ये पता नहीं लग सकता, लेकिन सबसे पहला जो अनुभव होगा वो होगा लाइट का। उसी प्रकार भगवान का सबसे पहला जो अनुभव हो सकता है वो उनके प्रकाश का, ब्रह्म ज्योति का अनुभव होता है, जिससे भगवान की शक्तियां इस संसार में काम करती हैं सारी की सारी। वह ब्रह्म ज्योति कहलाती है, उसे ब्रह्म कहते हैं, है ना। और उसके बाद जब गाड़ी पास आएगी, जब थोड़ा सा लाइट कमजोर पड़ेगी या दृष्टि गाड़ी तक भी पहुंचेगी हमारी, तब समझ में आएगा अरे इसके पीछे तो पूरी गाड़ी है। उसके बाद समझ में आएगा कौन सी गाड़ी है। तब जो है यह मान के चलेंगे कि ये एक स्वरूप है भगवान, स्वरूप में, और उस गाड़ी के अंदर स्वयं साक्षात भगवान बैठे हुए हैं, दो भुजी एक ड्राइवर है। तो तब हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते। तो इस प्रकार जो है भगवान के तीन स्वरूप होते हैं, पहले ब्रह्म, फिर परमात्मा, और तीसरा भगवान का स्वयं दो भुजी रूप। फिर आखिरी लाइन कहते हैं ब्रह्मेति, यह ब्रह्म की बात चल रही है जिसको ब्रह्म के रूप में ज्ञानी जन जानते हैं। यद विदुरः, यद विदुरः मीन्स जो ज्ञानी जन होते हैं, ब्रह्मेति इसको ब्रह्म के नाम से जानते हैं। और अजस्त्र सुखम, और इस ब्रह्म की जो प्राप्ति करता है इसमें भयंकर सुख है, अजस्त्र सुखम है, ये सुख से भरा हुआ है। और विशोकम, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्म के मार्ग में है उसको सुख नहीं है, उसमें भी भयंकर सुख, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो भगवान का ही स्वरूप। लेकिन सुख कौन सा है? जो है भगवान से आदान प्रदान नहीं है, उसमें भगवान का साक्षात्कार नहीं, केवल एक सेटिस्फेक्शन है बेसिकली, और कुछ नहीं। कि अब इस संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे हृदय से अंदर से ही सुख आ रहा है उसमें, अब मेरे को बाहरी सुख की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सुख जरूर होता है उसमें, लेकिन जो एक आदान प्रदान का सुख होता है वो नहीं मिलता वहां पे भगवान के साथ। जो भगवान स्वयं लीला करते हैं, उन लीलाओं में हम उनका जो है उनके साथ जाते हैं। जैसे हम जानते हैं यशोदा मैया हर बार भगवान की वही माँ बनती है ना। जो अब बीच में अपन ने देखा था देवव्रत जिन्होंने प्राण त्याग रहे थे, तब वो कहते हैं कि मेरा आप यहीं खड़े रहिए और मैं आपका दर्शन करते करते प्राण छोड़ूं। और हमने वहां पे पढ़ा था कि जैसे ही वो प्राण छोड़ते, वो अब भगवान की अगली लीला में प्रवेश कर जाते हैं। जहां दूसरी लीला चल रही होगी भगवान की, वहां पे फिर वो प्रवेश करेंगे, फिर भगवान का साथ रहेंगे, आस्वादन करेंगे। तो इस प्रकार जो भगवान के भक्त होते हैं वो सदा सदा भगवान की लीलाओं में उनके साथ देते हैं और उनके साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, तो इसके तात्पर्य में हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं लास्ट पैराग्राफ में, भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं।
भौतिक जगत में इंद्रियां अविद्या से पूर्ण रूप से प्रभावित होती हैं। विद्वानों ने प्रत्येक दशा में भौतिक अवधारणा से इंद्रियों की शुद्धि की आवश्यकता पर बल दिया है। तो जो हमारी इंद्रियां हैं वह बनी ही अपरा प्रकृति से बनी है कि नहीं? तो जब बनी ही अपरा प्रकृति से है तो वह परा प्रकृति का अनुभव नहीं कर सकती। जो भगवान परमेश्वर है, परम है, इस संसार की भौतिक वस्तुओं से परे हैं, उनका अनुभव करने के लिए उनको जो है भौतिकता के स्तर से उठा के उनको आध्यात्मिकता के स्तर पर लाना पड़ेगा। तभी हमारी इंद्रियां भगवान को ग्रहण करने में कैपेबल, योग्य बन पाएंगी, नहीं तो नहीं बन पाएंगी, है ना। तो कुंठित इंद्रियों से हम भगवान का अनुभव नहीं कर सकते, इसलिए हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के जैसे जैसे उसको शुद्ध करेंगे वैसे वैसे वो भगवान का अनुभव करने में योग्य बनेंगी। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियो जीवान मुखे ही जीवादो सेवान मुखे ही जीवादो स्वरेत स्फुरत्यात् स्वमेव स्फुरत्यात्। स्वतः भगवान उसमें स्फुरित हो जाएंगे। जब हमारी इंद्रियों को हम भगवान की दिव्य कार्य की सेवा में लगाएंगे, तो जब दिव्य कार्य की सेवा में इंद्रियों को लगाया जाता है तब इंद्रियां जो भौतिक स्तर में जो भोगों में लगी रहती हैं वह शुद्ध होती हैं और धीरे धीरे भगवान को समझने में योग्य बनती। कानों से सुनेंगे भगवान के बारे में, जीवा से प्रसाद खाएंगे, जीवा से भगवान का नाम जप करेंगे, तब जाके हमारी ये जो शरीर है जो भौतिक संसार में लगा पड़ा हुआ है वह भगवान को ग्रहण करने में योग्य बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। भौतिक जगत में अपनी स्वयं की तुष्टि के लिए इंद्रियों को काम में लाया जाता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में इनका उपयोग उन प्रयोजन के निमित्त किया जाता है जिसके निमित्त ये मूल रूप से बनी है। हमारी इंद्रियां बनी क्यों हैं? ताकि हम इन इंद्रियों से भगवान का अनुभव कर सके। लेकिन हम करते क्या है? इन इंद्रियों का उपयोग किसमें करते हैं? हम अपने सुख के अनुभव के लिए इनका उपयोग करते हैं। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्वर तेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। भक्ति किसे कहते हैं? इसे कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास कोई उपाधि नहीं है, न मैं डॉक्टर हूं, न मैं इंजीनियर हूं, न बलशाली हूं, न परिवार का मुखिया हूं, न मैं किसी के मतलब मैं किसी लायक नहीं हूं। बेसिकली सर्व उपाधि, मेरे पास कोई उपाधि नहीं, मैं केवल कौन हूं? दास हूं। जैसे अभी बात चली रही थी, अपने आप को क्या मानना चाहिए? सदा सदा दास मानना चाहिए। उपाधि नहीं देनी चाहिए अपने आप को, अरे जी हम तो ये हैं, हम तो वो नहीं, नहीं, हम क्या है? दास है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर त्वेन निर्मलम। सदा सदा भगवान की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। निर्मल हृदय से भगवान की सेवा में सदा तत्पर रहना चाहिए। कोई भी सेवा मिली उसे कर लेना चाहिए झट से, है ना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम। ऋषिकेण ऋषिकेश, ऋषिकेण मीन्स जो इंद्रियों के स्वामी हैं, और ऋषिकेश मीन्स जो हमारी इंद्रियां हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, सदा सदा हमको अपनी इंद्रियों से भगवान को, जो ऋषिकेश हैं, जो हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए। हाथों से भगवान का जो है आरती करनी चाहिए, है ना। हाथों से भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। हाथों से भगवान को श्रृंगार करना चाहिए। हाथों से भगवान के भक्तों की सेवा करनी चाहिए। भगवान के लिए प्रसाद बनाना चाहिए। भगवान के ग्रंथों को जो है प्रणाम करना चाहिए। हाथों से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। तो इस प्रकार से हाथों का उपयोग करना चाहिए। पैसों का पैरों का उपयोग मंदिर जाने के लिए, भक्तों के घर, भक्तों के जो है कथा सुनने, है ना, भक्तों की सेवा के लिए पैरों का उपयोग करना चाहिए। आंखों का उपयोग सदा भगवान का दर्शन, न कि भोगों का दर्शन कर रहे, टीवी देख रहे, मोबाइल देख रहे, वीडियो देख रहे, मूवी देख रहे, तो इन सब में क्या होगा? हम अपनी तुष्टि के लिए आंखों का उपयोग करें, ऐसा नहीं करना। जहां देखे वहां भगवान की स्फूर्ति होनी चाहिए, है ना। स्थावर देखे जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति। स्थावर जंगम देखे न देखे तार मूर्ति। सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति।
देख तो रहे संसार को, स्थावर जंगम सब देख रहे, चर अचर सबको देख रहे हैं, लेकिन वाकई में उनका दर्शन नहीं हो पा रहा है ना। सर्वत्र देखे निज इष्ट देव स्फूर्ति, अपने स्वयं के भगवान की स्फूर्ति हो रही, जहां पे भी दर्शन कर, आंखों से देख रहे पहाड़ को, लेकिन भगवान का याद आ रहा है। अरे कैसे भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया था। चैतन्य महाप्रभु जहां जाते, जिस भी नदी को देखते ना, उनको यमुना, यमुना का स्मरण हो जाता। अरे यमुना तो नहीं है ये कहीं। जिस भी पहाड़ को देखते चैतन्य महाप्रभु, उनको गोवर्धन का स्मरण हो जाता है। एक गोवर्धन तो नहीं है कहीं, गोवर्धन तो नहीं। तो ऐसा होता है, भक्तों का हृदय सदा सदा भगवान को ढूंढता है और भगवान को ही देखता है चारों तरफ। तो इस प्रकार अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए, है ना। कह रहे हैं यही नहीं, मुक्त जीव भी इंद्रियों से रहित नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इंद्रियों के साथ है और मुक्त हो जाएंगे तो इंद्रियां हमारे से छूट जाएंगी, है ना, ऐसा नहीं है। अन्यथा उनके बीच आवाज अविच्छिन्न दिव्य सुख का आदान प्रदान संभव ना हो पाता। जो मुक्त हो जाता है, जो व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर लेता है, उसके पास भी इंद्रियां रहती हैं। ऐसा नहीं है छूट जाएगा मन, छूट जाएगी आंखें, छूट जाएंगे कान, रहेंगे वहां पे भी, भगवान के धाम में भी हमारे पास ये रहेंगे, ताकि हम इन जो इंद्रियां हैं, इन्हें से दिव्य सुख का अनुभव कर सके, भगवान के साथ आदान प्रदान करने। श्री भगवान तथा भक्त दोनों ही की समस्त इंद्रियां भौतिक कल्मश से रहित शुद्ध हैं। इसका कारण यह है कि वे भौतिक कारण तथा कार्य से परे हैं, जिसका यहाँ स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है। सद असत परम, सद असत परम कह रहे हैं क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं अभी फिलहाल असत में लगी हैं, लेकिन जब सद में लगेंगी तब वह परम सुख की प्राप्ति करेगी। भगवान की सेवा में जब इंद्रियां लगती हैं, धीरे धीरे शुद्ध होती हैं और वह उस परम सुख का अनुभव करती हैं। जो भगवान के साथ दिव्य सेवा करता है व्यक्ति, उसको अनुभव होता है। हर किसी को ये सुख अनुभव नहीं होता। तो हमें सदा भगवान से प्रेम करना चाहिए, है ना। भौतिक जगत में जिस प्रकार का प्रेम है वह उन्माद से भरा हुआ है। जब श्री भगवान से भेंट होती है तब वास्तविक प्रेम संबंध के कारण पूर्ण प्रेम प्रकट होता है। अच्छा एक बात बताओ, इस संसार में इंद्रियां जो होती हैं, वह जब इंद्रिय तृप्ति होती है हमारी, तो क्या संतुष्टि मिलती है? अगर कोई इंद्रिय को हमने जो उसको चाहिए भोग अगर मिल रहा, तो वह क्या वाकई में सुखी हो जाती, संतुष्ट हो जाती वो इंद्रिय? नहीं। अगर कोई इंद्रिय को कोई प्राप्त भोग हो गया, है ना, सपोज करो जीवा को रसगुल्ला मिल गया, है ना, रसगुल्ले की इच्छा थी, जीवा को रसगुल्ला मिल गया, तो रसगुल्ला मिलने से क्या अब संतुष्टि हो गई, अब सुखी हो गया, रसगुल्ला एक खा लिया तो? नहीं। अब उसके अंदर और नई जिज्ञासा बढ़ती और वह अतृप्ति का महसूस करता है। इंद्रियों का जब इंद्रिय तृप्ति होती है तब वो बेसिकली इंद्रिय तृप्ति नहीं होगी, इंद्रिय अतृप्ति हो जाती है। इंद्रिय को जब भोग मिलता है तब वह और भोग के लिए ललायित हो जाती है। ये प्रॉब्लम है इस संसार में। तो भौतिक संसार में जो वस्तुएं हैं, बेसिकली जितना हम भोग करते हैं वो उतना भोग वांछा को बढ़ा देते हैं और हमारी इच्छाओं को बढ़ा देते हैं। तभी तो देखते हैं नए नए लोग भोग के तरीके ढूंढ रहे हैं, अलग अलग तरीके से लोगों का बढ़ता जा रहा है डिमांड। क्यों? क्योंकि अब तो ये मिल गया ना, अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या। हमारा टारगेट था कि एक छोटा सा घर रहे, अब उसमें जो है बढ़िया हम सुखी से रहें, हमारा टारगेट पूरा हो गया। अब क्या, अब बड़ा घर की डिमांड आ रही है, अब ये छोटा पड़ रहा है, अब थोड़ा और बड़ा चाहिए। गाड़ी पहले छोटी थी, फिर अब बड़ी गाड़ी की डिमांड आ गई। अब पहले गाड़ी नहीं थी तो छोटी गाड़ी खरीद ले, छोटी गाड़ी खरीद ले तो अब नई डिमांड आ रही है, इच्छा बन रही है, अब यार थोड़ी बड़ी गाड़ी हो जानी चाहिए। तो इस प्रकार से जो बेसिकली हमारी भोग है, इंद्रिय तृप्ति है, वो इंद्रिय तृप्ति ना होके इंद्रिय अतृप्ति हो रही है। जितना जितना इंद्रिय तृप्ति हो रही है उतना उतना और अतृप्ति बढ़ता जा रहा है। आदमी संतुष्ट सुखी नहीं हो पा रहा है।
लेकिन जैसे ही जितना भी अध्यात्म में इंद्रियां लगती हैं, उतना ही मन और इंद्रियां सुख का अनुभव करता है, क्योंकि इंद्रियों के स्वामी कौन है? कृष्ण। और इंद्रियों के स्वामी में ही क्षमता है कि वह इंद्रियों को संतुष्ट कर सके। जो जिसके लिए बना है वह उसी की प्राप्ति के बाद संतुष्ट हो सकता है, और किसी अन्य वस्तु से संतुष्ट नहीं हो सकता। बच्चे को अगर माँ की गोद में जाना है तो आप दुनिया भर के खिलौने दे दो, कुछ भी दे दो, वह उससे तृप्त नहीं होगा, वो रोता ही रहेगा। थोड़ी देर के लिए शांत होगा, फिर रोना चालू करेगा। बच्चे को दूध पिला दिया, फिर रोना चालू करेगा थोड़ी देर बाद। माँ चाहिए ना उसको, तो दूध थोड़ी चाहिए था। उसको खिलौना दे दिया, थोड़ी देर पकड़ेगा, देखेगा, लेकिन फिर असंतोष हो जाएगा। माँ चाहिए, माँ कहाँ है, माँ चाहिए। लेकिन जैसे ही माँ उसको अपनी गोद में उठाएगी, वह चुप हो जाएगा और उसे संतुष्टि मिल जाएगी, क्योंकि वह उसी के लिए रो रहा था। बच्चा माँ के बिना नहीं रह सकता। बच्चा संसार में जितना भी भोग करा दो उससे संतुष्ट नहीं हो सकता। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी जो हैं, वह भगवान के बिना संतुष्ट नहीं हो सकती। इस संसार की जितनी भी इंद्रिय तृप्ति करा लो, वो सदा सदा असंतोष महसूस करती रहेगी। कुछ काल के लिए लगेगा जरूर, हाँ हाँ ठीक लग रहा है, लेकिन फिर असंतोष हो जाए। दुनिया भर की थेरेपी चालू हो गई। मैं तो कभी कभी देखता हूँ बड़े बड़े शहरों में, हैं, कोई नहीं बता रहा है कि घर में आप मछली पाल लो, आप वाइल्ड लाइफ को प्रेम करो, आप पेड़ पौधों के प्रति जो है संवेदनशील बन जाओ, तो आपके जीवन में सुख आ जाएगा। लोगों को पता ही नहीं पड़ रहा है कि उनको सुख मिलेगा कहाँ से। हर व्यक्ति अपने आप में परेशान लगा पड़ा हुआ है। हर व्यक्ति को जो है असंतोष है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो प्राप्त करने के लिए खोज रहा है, और उसको पता ही नहीं कि वो उसको प्राप्त क्या करना है। इसलिए वो संसार में खोज रहा है, जबकि जिसको खोजना चाहिए वो उसके हृदय के अंदर भगवान बैठे हैं, उनको खोजना चाहिए। तो जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाते हैं, हम परम संतोष का अनुभव करते हैं। एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.83, कहते हैं, कृष्ण नाम महामंत्रेर एत स्वभाव। कृष्ण नाम महामंत्र एत स्वभाव, जय जपे तार कृष्णेर उपजेरे भाव। कृष्ण मंत्र का ये स्वभाव है। क्या स्वभाव है? भगवान के जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो हम महामंत्र लेते हैं, इसका स्वभाव क्या है? स्वभाव बता रहे। इस मंत्र का स्वभाव क्या है? इसको जो जय जपे, जो इसको जपता है, तार कृष्णेर उपजेरे भाव, उसको हृदय में कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न हो जाता है। ये स्वभाव है मंत्र का, कि जो मंत्र को लेगा, नाम जपेगा, भगवान के महामंत्र का उच्चारण करेगा, उसके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, है कि नहीं? और अगर प्रेम होगा, जिससे प्रेम होता है उसके प्रति हमारी क्या इच्छा होती है? उसको सुख फील कराना, है ना? उसको जो पसंद आता है वो कार्य कार्य करे, इसी को प्रेम कहते हैं, है कि नहीं? प्रेम कहने का अर्थ ये थोड़ी है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं तो तुम मेरे लिए ये करो, वो करो। प्रेम का अर्थ होता है कि मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं। अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति, है ना? क्या है? अहेतु की, हेतु नहीं होना चाहिए, मेरे लिए कुछ करो, मेरी इच्छा ये है, मुझे इसमें प्रसन्नता मिलती है, तुम ये करो। ये प्रेम नहीं है, ये शोषण है, ये इंद्रिय तृप्ति है। मुझे जो पसंद है वो कराना है, तो मैं तो अपनी इंद्रियों के लिए कर रहा हूँ ना, फिर अपने लिए कर रहा हूँ। लेकिन जब प्रेम हो जाता है तो हम दूसरे के लिए करते हैं, उसमें भले हमारा घाटा क्यों ना हो, हमको तकलीफ ही क्यों ना हो, लेकिन हम भगवान की सुख के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो इसे प्रेम कहते हैं। जब तन मन धन से सेवा करने की इच्छा होगी भगवान के लिए, तब वाकई में माना जाएगा कि हम भगवान से प्रेम कर। केवल लगे पड़े हुए हैं,
तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, ये बोल रहे हैं लेकिन इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। क्या करें, निरोगी कर दे मेरे को जो है सब तकलीफों से दूर कर दे, भगवान से डिमांड करे जा रहे। मैं आपकी पूजा करती हूँ, करता हूँ, मेरे को एक काम करो ना आप, दुख संपत्ति सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये करो मेरे लिए आप। तो ये क्या है, ये प्रेम थोड़ी है, ये तो हम व्यापार कर रहे हैं बेसिकली भगवान के साथ। जब प्रेम होता है तब भगवान डिमांड कुछ नहीं करता। क्या माँ डिमांड करती बच्चे से, छोटे से बच्चे से, शिशु से? नहीं नहीं, प्रेम करती। वो कीचड़ में भी जाएगा तो भी उसको उठा के साफ करेगी, नहीं नहीं मेरा बच्चा है, मेरा लाला है, आजा 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 बेटा, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार प्रेम होना चाहिए भगवान से। और जितना प्रेम में हम सेवा करते भगवान की, उतना और शुद्धि बढ़ती है हमारी इंद्रियों की, मन की, और उतना प्रेम और बढ़ता है। मतलब दोनों बढ़ता जाएगा। जितना हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इंद्रियां शुद्ध हो रही है, प्रेम बढ़ रहा है। फिर प्रेम बढ़ रहा है तो सेवा की इच्छा बढ़ रही है, फिर सेवा की इच्छा बढ़ रही है तो और प्रेम बढ़ रहा है, और प्रेम बढ़ रहा है, इंद्रियां शुद्ध हो रही है। अरे बाप रे, ये तो चलता रहेगा, चलता रहेगा, है ना। दोनों जगह लगी हुई होड़ा होड़ी। भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम करते हैं और भक्त जो है भगवान के प्रति प्रेम करता है। तो दोनों में प्रेम का जो है कंपटीशन चलता है, कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है। सोचो, भगवान अपने भक्त माधव दास का मल मूत्र साफ करने आ गए। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? भगवान ने कंपटीशन रखा, नहीं नहीं ये गंदा काम मैं नहीं करूंगा, इसके लिए दूसरे को बुलाओ, मैं तो भगवान हूं ना, मैं ये सब नहीं कर सकता। तो भगवान अपने भक्तों के पराधीन हो जाते हैं, है ना। भगवान कहते हैं भक्ता, मैं भक्तों के पराधीन हूं, ना ही स्वतंत्र द्विजः, मैं स्वतंत्र नहीं हूं हे ब्राह्मणों, मैं सदा सदा भक्तों का पराधीन हो जाता हूं। भगवान से प्रेम करने से भगवान हमारे अधीन हो जाते हैं, और ऐसे भगवान की प्राप्ति से एक दिव्य सुख का अनुभव होता है। कौन से सुख का? एक दिव्य सुख, जो भगवान कहते हैं भगवत गीता के 6 अध्याय के 21वें नंबर श्लोक में, है ना, 6.21 में कहते हैं भगवान कि जब व्यक्ति, पढ़ता हूं मैं, 6.21, सुखम आत्यांतिकम यत बुद्धि ग्राह्यम इंद्रियम वेति यत्र न च एवायम स्थितश्चलितः तत्वतः। सुखाम आत्यांतिकम, ऐसा अत्यधिक सुख का अनुभव करता है व्यक्ति जब भगवान की सेवा में लगता है। और हमारे ऋषभ देव ने भी कहा था, निदेहमाद्यम, निदेहमाद्यम, क्या था श्लोक, बड़ा सुंदर, मैं भूल रहा हूँ। निदेहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, नहीं ये श्लोक नहीं, सॉरी, 5.5.1, नायम देहो दे भजाम निलोके कष्टान कामान अर्हते व्यंग भुजाम तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम तस्मात् शुद्धम ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम। जब ऐसा करोगे, तपस्या करोगे भगवान के लिए, सेवा के लिए, तब क्या होगा? तस्मात् शुद्धम, तब शुद्ध हो जाओगे तुम। इंद्रियां भगवान की जब सेवा करती है, तपस्या करती है भगवान के लिए, तब वो शुद्ध होती। तस्मात् शुद्धम, फिर क्या करे? ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म वाला सुख मिल जाएगा तुम्हारे को। तो अनंतम, और वो सुख कैसा सुख है? जो अनवरत अनंतम चलने वाला सुख है। वो कोई संसारी सुख नहीं है जो खत्म हो जाएगा कुछ ही काल में। भोग किया और सुख किया और वो खत्म हो गया, वो सुख नहीं मिलने वाला। ये ब्रह्म सौख्यम तु अनंतम, जो अनंत काल तक ब्रह्म का सुख चलेगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी जब तुम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में तपस्या करके लगाओगे। तब इंद्रियां तस्मात् शुद्धम, शुद्ध हो जाएंगी, ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी, और अनवरत चलने वाला सुख रहेगा, वो छोटा मोटा सुख नहीं रहेगा। हम जानते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन्य एवते आद्य अंतवंत कौंतुए न तेषु रमते बुधः। कि जो संसारी सुख है,
ये ही संस्पर्श जा भोगा, भोगों के स्पर्श से जो सुख मिलता है, ये ही संस्पर्श जा भोगा, दुख योनि एवते, इससे सुख नहीं मिलता, बेसिकली दुख मिलता है। जब इंद्रिय, हमारी इंद्रियां जो होती हैं भोगों के स्पर्श में आती हैं, तब उसके दुख का शुरुआत चालू हो जाता है। आद्य अंत मंत कौंतु न तेषु रमते बुधा, इसमें जो सुख है उसका तो क्षणिक सुख है, शुरुआत है और खत्म है। उसके लिए जो धीरवान व्यक्ति है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इस संसार के भोगों में अपने आप को नहीं लगाता है। वह अपने आप को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है, ताकि मेरी इंद्रियां शुद्ध हो जाएं और मैं भगवान की जो जो ब्रह्म की सुख है उसको प्राप्त कर सकूं। भगवान से प्रेम करता है और भगवान में प्रेम जागृत हो जाता है जब हम भगवान की सेवा करते हैं अपनी इंद्रियों से, है ना। इसके लास्ट लाइन में भी लिखा ही है, फल स्वरूप इंद्रियों की ऐसी तृप्ति का अनुभव आदान प्रदान करने वाले दोनों दिव्य पात्रों को समान रूप से होता है। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं तो दोनों को, भगवान को भी सुख का अनुभव होता है, हमको भी सुख का अनुभव होता है, क्योंकि ऐसे कार्य अनंत हैं और लगातार बढ़ते हैं, लगा और बढ़ते जाते, ये बढ़ता जाएगा, खत्म नहीं होगा। अतः यहाँ भौतिक प्रयासों की ये कृत्रिम व्यवस्थाओं की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती, इसलिए वो व्यक्ति कभी भी भौतिक संसार के सुखों के प्रति आकृष्ट होता ही नहीं है। उसको संसार का सुख चाहिए ही नहीं। जो भगवान का जिसको सुख मिल गया उसको कहाँ चाहिए, संसारी सुख में उसको कोई लालच नहीं रहती है। ऐसे दिव्य सुख को ब्रह्म सौख्यम कहा जाता है, जिसका स्पष्ट वर्णन 5वें स्कंद में होगा। 5वें स्कंद में डिटेलिंग में बताएंगे ब्रह्म सौख्यम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी को कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। मैं अनम्यूट करूं सबको। हाँ कहिए शर्मा जी। हाँ प्रभु जी, छोटा सा प्रश्न प्रभु जी। अब हाँ चूंकि इसमें आपने मौका दिया है प्रश्न का, और जगह तो कहीं नहीं मिलता है, इसलिए आपने बोला कि गलत भी हो तो पूछना चाहिए। हम छोटा सा प्रश्न प्रभु जी, डायरेक्ट है तो वैसे तो प्रश्न करने भी नहीं आता है लगता है मेरे को। रूप और स्वरूप, रूप और स्वरूप में प्रभु जी हमको थोड़ा सा बता दीजिए। होता हमको नहीं पता है, लोगों को पता होगा, लेकिन रूप और स्वरूप में कोई भिन्नता है? ठीक रूप और स्वरूप। है। यस यस, बहुत बड़ा भिन्नता है दोनों में। रूप और स्वरूप एक नहीं होता, दो अलग अलग चीजें हैं। रूप होता है बाह्य दृष्टि, रूप मीन्स जो है उसके तटस्था लक्षण और स्वरूप लक्षण, दो चीजें होती है, स्वरूप लक्षण और तटस्था लक्षण। तो स्वरूप जो होता है और रूप, ये दोनों में भेद होता है। रूप होता है बाह्य, उसकी दृष्टि कैसी है, वो दिख कैसे रहा है, उसका आकार कैसा है, उसका रंग कैसे है, छोटा बड़ा क्या चीज है, वो जो दिख रहा है आंखों से, उसकी साइज, उसका स्ट्रक्चर, उसका शेप, उसका कलर, इसको कहते हैं रूप, बाह्य दृष्टि से जो दिखता है। और स्वरूप जो होता है उसके अंतर, उसका भाव, उसकी क्वालिटी, उसको क्या है, उसमें गुण क्या है, इसे स्वरूप कहा जाता है। जैसे जो है व्यक्ति का स्वरूप जो होता है वो भगवान की सेवा करना, लेकिन मनुष्य का जो रूप होता है वो तो बाह्य, आंखें हैं, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, इसे रूप कहेंगे। कित्ता है, गोरा है, काला है, इसे रूप कहेंगे। लेकिन स्वरूप क्या है, वो बना किसके लिए, उसके अंदर जो जो उसको बेसिकली उसका मूल आधार क्या है, उसके अस्तित्व का, इसे स्वरूप कहते हैं, है ना। जैसे कहते हैं ना कि क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हमारा जीव का स्वरूप क्या है, कृष्ण के नित्य दास हैं हम, ये हमारा स्वरूप है। लेकिन रूप क्या है हमारा, जैसे आप अपना रूप देख सकते हैं, आंख आईने में कैसा रूप है आपका, ये रूप है। लेकिन स्वरूप क्या है, जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, हमारा स्वरूप क्या, हम कृष्ण के नित्य दास हैं।
ये हमारी आइडेंटिटी है। स्वरूप मीन्स हमारी आइडेंटिटी, और रूप मीन्स बाह्य दृष्टि कैसा दिखता है व्यक्ति। तो इस प्रकार से ये दोनों में भेद होता है। ठीक है प्रभु, आपका म्यूट हो गया है प्रभु। आंतरिक आंतरिक गुण होना चाहिए, वही स्वरूप नहीं नहीं, है। आंतरिक आंतरिक गुण को स्वरूप नहीं कहेंगे। गुण तो हो सकता है, हम भौतिक गुणों को अपना गुण मान लें, भाई मैं जो है शांत हूं, सपोज करो ये किसी के अंदर गुण है ना, तो ये स्वरूप नहीं हुआ। स्वरूप अच्छा मीन्स, अच्छा। स्वरूप मीन्स जो शायद हमको मालूम ही नहीं है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी वही है। हम बने जिस चीज से बने हैं, वो जिसके लिए बने हैं, वही हमारा स्वरूप। तो स्वरूप मीन्स जो जरूरी नहीं कि हम समझ सकें, लेकिन स्वरूप वो होता है जो शास्त्र में लिखा है, जिसके लिए वाकई में, देखो क्या होता है, हम अपने ज्ञान से किसी का भी तर्क वितर्क से आइडेंटिटी नहीं बता सकते कि इसकी आइडेंटिटी क्या है ना। लेकिन जो ज्ञानी जन है, जो शास्त्र वेता है, वो समझते हैं चीजों को कि ये क्या चीज है क्या नहीं है ना। तो हमारा स्वरूप जो है, हम हमारे गुणों से हम अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकते। ये मेरा गुण है, गुण तो बदल जाएंगे। आज कोई क्रोध नहीं करता, कल क्रोध कर सकता। आज जो शांत है, हो सकता है कल विकराल हो जाए। तो गुण बदल सकते हैं, लेकिन स्वरूप बदलता नहीं कभी भी। आप चाहे शांत रहो, चाहे विकराल हो जाओ, आपका स्वरूप एक ही बना रहेगा, सदा सदा वही स्वरूप रहेगा। चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, काले हो, गोरे हो, वो बाह्य आंतरिक गुण चेंज होते जाएंगे। स्वरूप अपना रूप चेंज हो सकता है, लेकिन गुण चेंज हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप कभी बदल नहीं सकता व्यक्ति। ठीक है। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत मन कुरेद रहा था, कई बार सुनते सुनते तो लगा कि नहीं, अब यहाँ मौका है पूछने का, मिला है प्लेटफॉर्म, तो इसलिए पूछ ही लेते हैं। ठीक है प्रभु। ठीक है, हरि बोल। धन्यवाद। प्रणाम, हरे कृष्ण। ठीक है, किसी अन्य का कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत सर्वोत्तम महामंत्र का उच्चारण। हरे हरे कृष्ण, कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम, राम हरे हरे हरे। हरे। राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय हो। समस्त भक्त वृंद की जय, जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय और प्रेमानंदे, हरि 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 बोल। हरि बोल। हरि कृष्णा बोल। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी प्रभु प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री कृष्णा कोटि प्रभु कोटि जी धन्यवाद दंडवत प्रभु जी, कोटि प्रणाम, कोटि बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद। प्रणाम। हरे बहुत बहुत कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी, आप हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद हरे प्रभु कृष्ण, जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।